तो कर्म का बंधन जो है स्वयं अशुभ फल को देकर होता है। तो तुम उससे मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त कर लो। तो तुमने यदि पाप किए हैं तो वो पाप मुझको समर्पित कर दो। यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? जितने पाप हैं सब हमको अर्पण कर दो। भीम ने कहा, भगवान हमको निरा मूर्ख मत समझिए। हम जानते हैं जो वस्तु आपको अर्पित होती है वो अनंत गुनी होकर अर्पित करने वाले को मिलती है। तो हम पाप अर्पित करेंगे तो अनंत होकर वो हमें मिलेंगे। इसलिए पाप छोड़कर हम पुण्य करेंगे और वो आपके चरणों में किया जाएगा। तो जो मनुष्य ये नियम बना लेता है कि हम वही भोजन करेंगे जो भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को अर्पित करके ही हम भोजन करेंगे। यदि मनुष्य भोजन का नियम बना ले तो अंडा नहीं खाएगा, क्योंकि वो भगवान को अर्पित करने योग्य नहीं। जो वस्तु भगवान को अर्पित होती है वही खाने का नियम बना ले तो भोजन की शुद्धि हो जाएगी। और जो कर्म भगवान को अर्पित करने योग्य है वही अगर करने का नियम बना ले तो अशुभ कर्म छूट जाएंगे। इसलिए भगवान को अर्पित कर दिया तदर्पित। हाँ, आपने जितनी चेष्टाएं हैं उनको आपके चरणों में अर्पित कर दें। पुरे भूमन बाहु योगिन तदर्पित निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया। तो आपको जब सब कर्म समर्पण हो जाएगा तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध हृदय जो है उसका लक्षण ये है कि अशुद्ध वस्तु उसको अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, जो भ्रमर है वो कमल में बैठेगा, मलमूत्र में नहीं बैठेगा। और मक्खी जो है जहां गंदगी होगी वहीं जाएगी। तो जिसके मन में मलिनता है वही दो जनों का संग करेगा, क्यों वहां पर मलिनता है। इसलिए देखिए, आपके कलकत्ते में अगर कोई जुआड़ी आएगा तो सीधे जुआड़ियों को पहुंच जाएगा। जो जिस नेचर का है उस नेचर के लोग उसको मिल जाएंगे, वहीं पहुंच जाएगा। जो सत्संगी है वो महात्माओं के यहाँ पहुंच जाएगा, वेश्यागामी वेश्याओं के मोहल्ले में पहुंच जाएगा, चोर जो है चोरों के मोहल्ले में पहुंच जाएगा। तो ये जैसा जिसका स्वभाव होता है उसकी मित्रता उसी से होती है, और वैसे ही उसकी चर्चा का विषय होता है। तो जब मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाएगा तो उसको सांसारिक विषयों की वार्ता अच्छी नहीं लगेगी, वो उसको नहीं सुनना चाहेगा। वो तो शुद्ध भगवत कथा का प्रेम बन जाएगा। तो उसको फिर भगवान की कथा छोड़कर ग्राम्य कथा अच्छी नहीं लगेगी। तो जब ग्राम्य कथा का विघात हो गया, भगवत कथा का वो प्रेमी हो गया, तो उससे क्या होगा, भगवत गुणगणों का जब वो वर्णन सुनेगा तो भगवान की कथा में वह विशेषता है, शक्ति है कि उससे भगवान के प्रति प्रेम हो जाए।
जिनका हृदय शुद्ध होता है वो कथा सुनकर भगवान के प्रेमी हो जाते हैं। मद्गुण शुद्धिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगामृतंबुधौ अहितुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहितम। मद्गुण शुद्ध मात्रेण, मेरे गुणगणों के श्रवण मात्र से मैं जो सब प्राणियों की बुद्धि रूपी गुहा में रहने वाला हूँ, मेरे प्रति राग की प्रेम की एक धारा चल पड़ती है। जैसे गंगा की धारा निरंतर समुद्र की ओर चलती है, उसी प्रकार प्रेम की धारा मेरे चरण की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो फिर वो न तो रुकती है, न उसमें कभी व्यवधान होता है, और कोई कारण भी नहीं बता सकता कि हम आपका भगवान से प्रेम क्यों है, कथा में आपका अनुराग क्यों है जी। क्या भाई, हमको पता नहीं चला क्या बात है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, वैसे ही जो सात्विक लोग हैं वो भगवान की कथा की ओर खींच जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता। ये भगवान की चर्चा का, भगवत कथा का विलक्षण है, महत्व है कि उसके श्रवण से मनुष्य के हृदय में भगवत भक्ति का उदय हो जाता है। तो पहले अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित किया, फिर भगवान को अर्पित करेगा। तो जब भगवान से प्रेम होगा तभी ना अर्पित करेगा। जिस अपनी प्रिय वस्तु उसी को दी जाती है जिससे अपना प्रेम होता है। तो मनुष्य को अपने उत्तम कर्म प्यारे होते हैं। अब बताइए, आपने एकादशी का व्रत किया और भगवान को दे दिया, तो आपके पास क्या रह गया? तो बहुत से लोग डरते हैं, भगवान को अर्पित नहीं करते, कहते मैं सुरक्षित रखो। लेकिन आपके पास अगर धन है तो आप बैंक में क्यों जमा करते हैं? इसलिए जमा करते हैं कि बैंक में जमा करने पर एक तो वो सुरक्षित हो जाएगा और ब्याज अलग से मिलेगा। ऐसे ही भगवान के चरणों में यदि किसी ने अपने शुभ कर्म चढ़ा दिए तो वो कई गुना होके मिलेंगे और उनका नाश नहीं होगा। और अपने अभिमान में रखो कि हमारा ये सत्कर्म है, वो तो दोष हो जाएगा। इसलिए भगवान में अर्पित कर देने से ये सिद्ध हो गया